नमस्कार, मैं हूं नगमा। खबरों की खबर में स्वागत है। लाउडस्पीकर बनाम हनुमान चालीसा विवाद महाराष्ट्र में सर चढ़कर बोल रहा है और उस पर सियासी संग्राम जारी है। तो सबसे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा दें कि आज इस विवाद पर किसने क्या कहा, क्योंकि आज ही इस पर एक सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसका बीजेपी ने बहिष्कार किया है। फडणवीस ने यह कहा है कि बीजेपी नेताओं की मॉब लिंचिंग की कोशिश हो रही है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस जो है वो गैर जरूरी है। बीएमसी की पोल खोलने पर हमले किए जाते हैं। बीजेपी नेताओं की मॉब लिंचिंग की कोशिश हो रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। तो लाउडस्पीकर के मामले पर एक हंगामा बना हुआ है और इसके बाद आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि क्या यूपी में लाउडस्पीकर पर सवाल उठा रही है बीजेपी। ये सवाल आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा। मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकर का राजनीतिकरण हो रहा है। तो ये कहना है आदित्य ठाकरे का, और इसलिए सवाल ये है कि लाउडस्पीकर चालीसा बहाना किस पर है निशाना। ये सवाल आज खबरों की खबर में हम आपसे पूछ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ इस पर मेहमान मौजूद हैं। चर्चा के लिए आसिफ भामला है, बीजेपी प्रवक्ता, सचिन सावंत प्रवक्ता कांग्रेस, आशुतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, समीर दलवाई एनसीपी प्रवक्ता। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं आसिफ भामला। ये साफ कहा है आदित्य ठाकरे ने, आपका इस पर क्या कहना है? बीजेपी क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई? क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है लाउडस्पीकर का मामला? आसिफ भामला, आप सुन सकते हैं हमें? नहीं, सॉरी, मैं अभी जस्ट ज्वाइन अप हुआ। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी आज ऑल पार्टी मीट में शामिल नहीं हुई, इससे ये साफ लग रहा है कि बीजेपी इसका समाधान नहीं चाहती है और ये आरोप लग रहा है कि ये सिर्फ एक राजनीति का बहाना बनाया है। आदित्य ठाकरे को आपने आज सुना, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए क्या हो रहा है कि आपने देखा कि जो राणा नवनीत राणा वगैरह के विषय में जो पिछले 2 दिन से जो चल रहा है मसले मसाइल, उसमें कई सारी चीजें सामने आई हैं। सर्वप्रथम तो ये कि भाई आप यदि हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप पे सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, ठीक है, माना कि नवनीत राणा और उनके जो शौहर है उन्होंने ये योग्य काम नहीं किया, तो क्या हमने इतने सारे हजारों की तादाद में उनके घर के नीचे लोगों को तैनात करके उन्हें वहां तरह तरह के नारे, तरह तरह की बातें करके, तरह तरह की चीजें बोलकर, क्या हमने ये बातें जो वहां पर लोगों के सामने पूरे कानून सुव्यवस्था को हमने 2 दिन के लिए रैंसम में ले लिया? ये जरूरी नहीं था। आपने उन्हें एक नेता बना दिया। मैं तो ये कहूंगा कि आज नवनीत राणा जी को धन्यवाद करना चाहिए कि शिवसेना के चलते आज वो सुर्खियों में है। सामना में भी एक संपादकीय आया और ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने ही नवनीत राणा को आगे किया है। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए ना पहले तो, कि आज उनके चलते, आज शिवसेना के चलते आज लोग नवनीत राणा को जान रहे हैं। अगर उन्होंने ये किया तो आज उन पर एफआईआर दर्ज करने की बजाय एनसी करके टेबल जामीन देके उन्हें ये मामला रफा दफा हो सकता था। लेकिन ये इतना बड़ा हुआ कि फिर किरीट सोमैया जी पर हमले हुए, मोहित कंबोज पर हमले हुए, ये सारा श्रृंखला होते होते आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन्होंने एक दर्ज और अपील दायर की कि उनके साथ को जेल में जो है बदसलूकी की गई एक पिछड़ी जाति और समाज के होने के चलते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नहीं मुझे पूरा बोलने दीजिए सर, 1 मिनट मैं आपको, इसलिए 1 मिनट आसिफ भामला साहब, हमारे पास इस चर्चा में समय जो है उसके हिसाब से मैं दूसरों को भी मौका दूंगी। आपने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं एनसीपी के समीर दलवाई से पूछना चाहती हूँ कि मामला इसको बढ़ाया गया है और ये जो नवनीत राणा पर मामला किया है वो गैर जरूरी है। इनके ऊपर कोई ऐसी बात थी नहीं कि सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएं। आपकी प्रतिक्रिया? नगमा जी, सबसे पहले ये बात है कि मैटर आज कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। जब ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, ये जो मामला उन पे दर्ज किया गया है वो कोर्ट ने खारिज नहीं किया, तब ये बात साफ होती है। जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो हम कौन होते हैं उस पर कमेंट करने के लिए? तो सबसे पहले ये क्लियर है। अजय भाई आप बोलिए, फिर मैं बोलिए। सॉरी। तो जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, दे हैड अ राइट टू गो टू कोर्ट, दे वेंट टू कोर्ट कि स्क्वॉश किया जाए एफआईआर। जब कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे स्क्वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है,
जो उनके ऊपर जो कलम लगाए गए हैं वो सही है। So I don't think there is a matter of debate. पर सचिन सावंत कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, ये बात आप मानेंगे जैसे आसिफ भामला कह रहे हैं कि इस मामले को तूल दिया गया और नवनीत राणा को एक बड़ा नेता बना दिया गया इस मामले में, ये गैर जरूरी था। क्या ये सवाल दूसरी तरफ से एक काउंटर सवाल है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना जो है वो देशद्रोह है? मैं पहले तो ये है कि वो उनको दुख है या उनको अच्छा लग रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो रही। देखिए, मुद्दा ये नहीं कि वो कितनी बड़ी नेता बन रही है या क्या बन रही है। प्रश्न ये है कि क्या वो जो कर रही थी और कह रही थी वो सही था, समाज के हित में था या नहीं था। हनुमान चालीसा को एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो। किसी के निजी घर में जाकर आपको उधर कुछ भी करने का क्या अधिकार है? तो निश्चित तौर पर आप ये हनुमान चालीसा का ही नहीं, हनुमान जी का हो या हिंदू धर्म का भी अवमान कर रहे हो और लोगों में एक तरह से अशांतता फैलाना। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करना, अस्थिर करना, यही आपका प्रयोजन था। और आज ये पूरी तरह से खुल चुका है कि ये जो विगत 2-2.5 साल में जितनी भी अशांतता और अस्थिर करने की कोशिश हुई, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। आज अगर सर्वदलीय बैठक में अगर वो शामिल नहीं होते, इसका कारण क्या है? क्योंकि कानूनी व्यवस्था और पूरी तरह से शांति प्रस्तापित हो, ये नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसी वजह से वो नहीं आए। आसिफ भामला, मैंने आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि ऑल पार्टी मीट में आप शामिल, आप लोग क्यों नहीं हुए? क्या आप समाधान नहीं चाहते? यदि आप विपक्ष के एक नेता को बुला रहे हैं और इस विषय को आप गंभीर तरीके से आप लेना चाह रहे हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री का उपस्थित होना वहां जरूरी था, ऐसा मेरा मानना है। मैं शायद इसमें कोई अगर गलती हो तो मुझे पता नहीं इस बात का, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि क्योंकि विरोधी पक्ष नेता जब है, जो 106 विधायक दल के नेता हैं, उनकी शिरकत में, और अगर हमें काम करना है तो ठोस निर्णय लेना है कि भाई इसका समाधान। आप कह रहे हैं कि आज हमने गृह मंत्री को से मीटिंग ली, फिर उसके बाद वो मैटर मुख्यमंत्री के पास जाएगा। अरे शॉर्ट तो सारे जो है मुख्यमंत्री लेते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद है उनका, उनको वो अगर यदि बैठक में रहे और फिर विरोधी पक्ष नेता रहे अन्य पार्टी के मुख्यमंत्री चूंकि नहीं थे, इसलिए आप लोगों ने समझा कि इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। आपके पास आऊंगी दोबारा, एक मिनट, आपके पास आऊंगी दोबारा। आशुतोष श्रीवास्तव, मैं इसके ऊपर जो लीगल, एक मिनट सर, इसके ऊपर जो लीगल स्टैंड है वो जानना चाहती हूं, क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि जो लाउडस्पीकर है वो सिर्फ एक ही तबके के ऊपर इसके कानून को लागू नहीं किया जा सकता। अगर लाउडस्पीकर की बात हो तो सब पे समान लागू होना चाहिए, और पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बताया हुआ है कि कब से कब टाइमिंग है, कितना डेसिबल लेवल है। तो जरा आप बताएं क्या समस्या क्या है? देखिए, जहां तक ये करंट जो मामले की बात है, तो इसके अंदर 2 FIR रजिस्टर हुए हैं। एक जो है वो सेक्शन 153A के अंडर रजिस्टर हुआ है, जिसको कहते हैं कि जो रिलीजियस एनमिटी को बढ़ावा देना या रिलीजियस डिफरेंसेस को क्रिएट करना, ऐसा एक एलिगेशन लगाया गया है, और एक ये FIR रजिस्टर हुआ था। और इसके बाद जो है दूसरा FIR रजिस्टर हुआ, जो अंडर सेक्शन 353 ऑफ IPC रजिस्टर किया गया, जिसका मतलब है कि अगर आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि यहाँ इस केस में पुलिस ऑफिसर को अगर आप उसके ड्यूटी से रोकते हैं या कोई भी उसको बाधा डालते हैं उसके काम में, तो सेक्शन 353 जो है अप्लाई कर सकता है, और उसमें जो है सजा 2 साल तक की है, और ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आज जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला था, वो बेसिकली दूसरे FIR को लेकर के था, जो सेक्शन 353 है। तो इस मामले में कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, इसको क्वैश नहीं किया। लेकिन जो मेन FIR है, जो कि सेक्शन 153A में जो रजिस्टर हुआ है, जिसमें सजा 3 साल से लेकर के 5 साल तक का प्रोविजन है, वो अभी तक हाईकोर्ट ने उस पर कुछ भी सुनवाई उसमें हुई नहीं है, कुछ भी पिटीशन फाइल हुआ नहीं है क्वैशिंग को लेकर के अंडर सेक्शन 482। लेकिन ये मामला चूंकि अभी बेल को लेकर के पेंडिंग है सेशंस कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि अभी इस पे कोई भी फैसला लिया ही नहीं गया है, और ये मामला मेरे ख्याल कल ये आएगा, कल इस पे सुनवाई होनी चाहिए कि बेल ग्रांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि इसमें कोर्ट कंसिडर कर सकता है बेल देने के लिए। और जो दूसरा FIR है वो सिर्फ क्वैश नहीं हुआ है, उसमें भी लेकिन कोर्ट ने जो है 72 आवर्स का टाइम दिया है पुलिस ऑफिसर्स को कि अगर आप
इस दूसरे एफआईआर में, जो कि सेक्शन 353 के अंडर है, अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 72 आवर्स यानी 3 दिनों का जो है आपको एडवांस नोटिस देना होगा। ठीक है, ये मामला जो है इसके ऊपर राजनीति जोर शोर से हो रही है। मेरे पास इस वक्त इस चर्चा में इतना ही वक्त है। बहुत धन्यवाद आप सबका इसमें शामिल होने के लिए। हमने आपको पहले ही दिखाया कि कौन क्या कह रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि मुद्दा जो है वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, लाउडस्पीकर का सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है और मामले को तूल दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हनुमान चालीसा का पढ़ना जो है वो देशद्रोह है, कि इसके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर राजनीति बहुत तेज है।